मैं संजीव कुमार। आज नया टॉपिक शुरू करूंगा ओमेगा प्रो क्लासेस से। हिस्टोफिजियोलॉजी। और हिस्टोफिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इट्स रिलेटेड फिजियोलॉजी। तो प्लांट के बारे में हमने आपको बताया था, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। आज हम जो चर्चा करेंगे वो एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल हिस्टोफिजियोलॉजी। और वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है खास करके जो हायर वर्टिब्रेट हैं ब्लड पे। तो हिस्टोलॉजी मतलब हुआ टिश्यू का। तो टिश्यू में ये मैंने आपको बताया था कि चार तरह का टिश्यू होता है: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम चूँकि फिजियोलॉजी का मेजर पोर्शन पढ़ना आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम है, स्किटी है, रिस्पायरेटरी है, तो ब्लड से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो इसी का इंट्रोडक्शन है। स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इट्स रिलेटेड फिजियोलॉजी इज हिस्टोफिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, या इसी को मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म बायोफिजिक्स प्लस मेटाबॉलिज्म कहेंगे। बायोफिजिक्स का मतलब वो प्रोटोप्लाज्मिक नहीं भी हो सकता। जैसे प्लांट वगैरह में क्या होता है, पानी इतने 100-200 फीट से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, वहाँ लिविंग सेल का कोई रोल नहीं होता, तो वो बायोफिजिक्स में आता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब ऑल केमिकल रिएक्शन विच अकर इन ए सेल ऑफ ए लिविंग। सेल के अंदर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, फूड का बनना, उसका टूटना और उसे एनर्जी लेना, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म है और केटाबॉलिज्म, दो प्रोसेस मिल करके मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो ये जो केटाबॉलिज्म है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है। अगर एनाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होगा केटाबॉलिक से, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा किसी ऑर्गेनिज्म के अप टू मैचुरेशन। ठीक है। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं या सर्कुलर ब्लड से ही शुरू करते हैं। क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम अगर बात करेंगे तो सबसे लास्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्लैंड वगैरह, वहाँ हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आ जाए सीधे हेमाटोलॉजी। स्टडी ब्लड। ब्लड भी कर सकते हैं, हालांकि लिम्फ को हम लिम्फोलॉजी कहेंगे। तो स्टडी ऑफ ब्लड और इससे रिलेटेड लिम्फ के बारे में भी। ब्लड क्या होता है? व्हाट इज ब्लड? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के सेल होते हैं। उसका ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है, यानी बोन मैरो में होता है। जन्म के पहले कहाँ होता है? पर आप बिफोर बर्थ ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में। और आफ्टर बर्थ बोन मैरो में। ठीक है। और ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। रेड क्यों होता है? ड्यू टू कंटेनिंग हेमोग्लोबिन इन इट्स आरबीसी, हाइयर में, और लोअर में क्या होता है? प्लाज्मा में घुला होता है। यानी हम ब्लड का कंपोनेंट कहेंगे तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स होगा। दो कंपोनेंट उसमें पाया जाएगा, एक प्लाज्मा होगा, दूसरा ब्लड सेल्स होगा। प्लाज्मा जो होता है उसको फ्लूइडी पार्ट है, और ब्लड सेल्स उसका लिविंग पार्ट है। एक नॉन लिविंग पार्ट है, दूसरा लिविंग पार्ट है। ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है? 90% वाटर होता है और 10% अदर सब्सटेंसेज होता है। और उस अदर सब्सटेंसेज में प्रोटीन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी पाए जाते हैं ब्लड में। इसके अलावा एंटीबायोटिक पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा, गैसेस पाए जाएंगे, ग्लूकोज पाया जाएगा, यूरिया पाया जाएगा। यानी जितना चीज़ नॉन लिविंग होता है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है वो प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड सेल की बात करेंगे तो ब्लड सेल में तीन तरह का ब्लड सेल होता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, है ना। और वो जो होता है आरबीसी, वो बाइकॉन्केव होता है। साइज उसका 7 μm का होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है। अर्जिन सेमी न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है। ठीक है। और उसका काम है, आरबीसी का क्या काम है?
आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे हम अगर हवा है वातावरण में, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और तब कोई गैसेज है। तो हम जब लेते हैं हवा को अपने नाक के द्वारा लंग्स में ले जाते हैं, तो क्या ले जाते हैं सबसे ज़्यादा? कौन सा एलिमेंट? तो कौन सा सबसे ज़्यादा ले जाता है? नाइट्रोजन ना। बट नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए हमारे लंग्स में कोई व्यवस्था नहीं है। और ऑक्सीजन के लिए वहाँ पे क्या है? हेमोग्लोबिन है आरबीसी में। और वो क्या करता है? एक हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था बोलिए तो? हाँ, T 3032, H 4016, O 872, N 700, S 8 T 4। मतलब ये एक्यूरेट नंबर भी नहीं भी हो सकता, लेकिन यही रेशियो आपको याद कर, ये इस तरह से याद करेंगे, तीन भाग में बांट देंगे। 3000 है तो दूसरी तरफ 4000 है। 32 है तो दूसरी तरफ 16 है। ठीक है। 800 है तो दूसरी तरफ 700 है। एक तरफ 72 है तो दूसरी तरफ 80 है। एक में 8 है तो 4 है, यानी इसको हम शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो HB4 का। तो क्या होता है? ब्लड जो होता है वो एल्वोली में HB, ये रिएक्शन करता है O2 से, बना लेता है क्या? HbO2। ठीक है, क्योंकि एक में 4 होता है, तो ये क्या करेगा? HbO2 फिर एक ऑक्सीजन को लेगा तो HbO4 होगा। HbO4 प्लस O2, ये HbO6 होगा। HbO6 प्लस O2, तो ये HbO8 होगा। ठीक है। ये कहाँ होता है? एल्वोली में होता है। ठीक है। यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, मतलब खास कंडीशन में जुड़ता है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से। क्या क्या? लो टेम्परेचर, ठीक है, लो पीएच एंड हाई O2 कंसंट्रेशन, इस कंडीशन में जुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रांसफर होकर के जाता है कहाँ पे? टिश्यू फ्लूइड में। या टिश्यू फ्लूइड में हम यहाँ पे देखिए एक सेल बनाते हैं, और टिश्यू का यूनिट क्या होगा? सेल होगा। और आपको पता है ब्लड कैपिलरीज में ही ग्लूकोज भी जा रहा है। प्लाज्मा में हमने आपको क्या बताया? प्लाज्मा में क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज भी जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है, बट एटीपी वहाँ नहीं बन रहा। आपको पढ़ाए थे सेलुलर रिस्पिरेशन। देखिए इस चैप्टर में आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ना। हमने आपको पढ़ाया था सेलुलर रिस्पिरेशन, याद है कुछ? क्या क्या इसमें बताया गया था? बताया गया था ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल एंड ETS, यानी फाइनल एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ बनता है। ठीक है। और अगर हम फार्मूला की बात करें तो देखिए C6H12O6, ये आपको ब्लड के द्वारा यहाँ आएगा। और ये फाइनली 6O2 अगर लेगा, उसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP बनेगा। तो यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बदल जाता है किस में? बोलिए। ग्लूकोज बदल जाता है पायरुविक एसिड में, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी ग्लूकोज बदल गया किस में? पायरुविक एसिड। अब आप यहाँ याद ध्यान रखिए कि सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया आपने जब पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल देन इनर। तो ये 3 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये यहाँ आता है। और ये 3 कार्बन के कंपाउंड को अंदर जाने नहीं देता। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है लिंक रिएक्शन। ठीक है। और तब ये क्या बनाता है? यहाँ पे एसिटाइल, याद है?
COA, ये 2 कार्बन का। अब ये इंटर कर जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, क्रैब साइकिल होता है। क्या होता है? क्रैब साइकिल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो NADP H2 FADH2 एंड ATP भी सब स्टेट लेवल पे बनता है। लेकिन ये दोनों जो मॉलिक्यूल NADPH2 एंड FADH2, इसके लिए ज़रूरी है कि ये एक प्रोसेस में जाए। तो इसका क्या होता है, यहाँ पे F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल में क्या होता है, ETS होता है, और यहीं पे 38 ATP पूरा होता है, 38 या 36। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ब्लड नहीं होता तो ये प्रोसेस होता नहीं होता, है ना। तो जैसे ही ये टिश्यू फ्लूइड में गया तो देखिए यहाँ पे क्या बना, CO2 बना, और ये CO2 और H2O है, ये बन जाता है, बदल जाता है H2CO3 में, और ये टूट जाता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस में। ठीक है। और ये अब ऑक्सीजन तो गया किस रूप में, ऑक्सीजन गया 97% इस रूप में, ये 97% जाता है। तो 3% डिजॉल्व होता है किस में, प्लाज्मा में। ऑक्सीजन डिजॉल्व डिजॉल्व 3% इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में 97% यहाँ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए ये क्या होता है, कि जो RBC होता है, ये ब्लड है मान लिया, और ये RBC है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है H2CO3, और यहीं पे ये टूट रहा है। तो ये जो H प्लस है यहाँ पे होता है ये प्लाज्मा है, फिजियोलॉजी समझिए, NaCl है, तो ये टूट जाएगा Na+Cl में, और Cl चला आता है यहाँ, और ये बदल जाता है किस में, HCl में। बट ये नहीं जा पाता, ये आता है यहाँ, और यहाँ पे बदल जाता है NaHCO3 में, और ये 83% है। 83% कार्बन जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है। 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। तो 83 प्लस 7 कितना हो गया, 90%। बच गया 10%। तो 10% जो होता है प्लाज्मा, ये क्या होता है, Hb+CO2, यानी Hb, जैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना था, इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे, इसको कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे, या हेमोग्लोबिन का अनस्टेबल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो जुड़ता है, यहाँ पे आने के बाद ये जो है टूटता है, यहाँ पे आएगा, टूटेगा, रिलीज यहाँ कैसे किया, यहाँ O2 रिलीज कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे जैसी टिश्यू में आया तो उल्टा प्रोसेस होता है। HbO8 ये टूट जाएगा HbO6+O2, HbO6 ये टूट जाएगा HbO4+O2, फिर HbO4 ये टूट जाएगा HbO2+O2, और HbO2 ये टूट जाएगा Hb+O2। देखिए यहाँ पूरा रिलीज हुआ, यहाँ के वहाँ कंडीशन क्या था, लो टेम्परेचर, यहाँ चूंकि बन रहा है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। क्या होगा, उल्टा कर देंगे, हाई टेम्परेचर, और क्या होगा, हाई CO2 कंसंट्रेशन एंड लो, नहीं यहाँ पे लो pH था, यहाँ हाई pH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई pH हो जाएगा। यहाँ पे लो pH था, नहीं यहाँ पे हाई pH है, सॉरी उल्टा कर दिए हैं, यहाँ पे हाई pH है। एच कंसंट्रेशन जो रहेगा ना, तो ज़्यादा रहेगा तो वो हाई pH है, यहाँ पे लो pH हो जाएगा। लो का मतलब एसिडिक, और यहाँ पे बेसिक, है ना।
तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ किस पे डिपेंड कर रहा है? ब्लड पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमने जो ये चैप्टर शुरू किया है वो हेमेटोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ें। ये सब तो बताया हुआ है, आ जाए। तो ब्लड का डिफिनीशन तो लिखवा दिया ना? नहीं, लिखेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल which has same or in common function for ब्लड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कौन कौन सा आएगा? तीन तरह का सेल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेट प्लेट। ठीक है, तो ये सेल्स है, ब्लड सेल्स है। इसी को हम ब्लड कार्पसल्स भी। ठीक, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ब्लड का कलर क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है, उसका विस्कोसिटी क्या होता है ना? यानी एक एन इंट्रोडक्शन, अगर क्वेश्चन वगैरह आया तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए, कलर होगा क्या? इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हेमोग्लोबिन। अरिस्टोटिल साहब ने आदमी को और केचुआ को दोनों को एक ही साथ रख दिया था, क्योंकि दोनों में हेमोग्लोबिन पाया जाता। बट उनको पता नहीं था कि आ, दोनों को उसका भी रेट होता है, क्योंकि वहाँ भी हेमोग्लोबिन होता है। बट उनको ये पता नहीं था कि सेल भी होता है, आरबीसी वहाँ नहीं पाया जाता। उसमें आरबीसी के कारण रेड थोड़ा, हेमोग्लोबिन के कारण रेड होता है ना। आरबीसी के कारण रेड नहीं होता, हेमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। ठीक है, इसका कलर हो गया आरबीसी, ब्लड का। ब्लड का केमिकल नेचर क्या होगा? अल्कलाइन होगा। टेस्ट कैसा होगा? सॉल्टी होगा, है ना? इसका हम अगर बात करेंगे, पीएच कैसा होगा? कितना कितना होगा? 7.45 होता है। ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। पीएच हो 7 ठीक है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इसका 1.5 टू 1.6, 1.05 टू 1.0। यानी पानी से ये भारी होगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी फिजिक्स में पढ़ना आपको, यानी हम गाढ़ापन कह सकते हैं। ये होता है 5 टाइम अबाउट
5 टाइम मोर viscous than वाटर। ठीक है। अमाउंट अगर हम बात करें, अमाउंट कितना होगा, नहीं, मैंने किसी भी ह्यूमन में अमाउंट होता है। कितना होता है अमाउंट? अगर कोई आदमी 72 kg का है ना, तो उसमें कितना होगा, 5 लीटर, यानी 7% ऑफ बॉडी वेट। ये होता है 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। इस तरह से देखेंगे, इफ 72 kg ह्यूमन बीइंग इफ छोड़ दें, 72 kg ह्यूमन बीइंग appear with 5 लीटर, केजी नहीं बोलेंगे, 5 लीटर ऑफ ब्लड। नहीं, 7 to 8% है, यानी कि 7 8 का मतलब 8/100 एंड टू 72। कैलकुलेट करके देखिए तो कितना आता है, कैलकुलेट करिए। अबाउट 5 आना चाहिए। में फीमेल में होता है, इन फीमेल 4.5 लीटर। हाँ, नहीं बन रहा, मैथ कमज़ोर है। नहीं बना। सीधे सीधे आप इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल लें। कंपोजिशन बोलेंगे, कंपोनेंट। ये होता है प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। ब्लड कार्पसल्स 7 आएगा। नहीं नहीं, 5 आना चाहिए इसमें। 8% है 72 kg का। आना तो उतना ही चाहिए। देखिए 5.7 आ रहा है ना। अब यानी इसको आप गुना करेंगे 72 × 8/100, और 72 अब गुना करेंगे 72 × 8, ये आपको आ जाएगा 576/100, 5.7 आ जाएगा ना, 5 लीटर के करीब। अब कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ब्लड कार्पसल्स, दो कंपोनेंट इसमें पाया जाता है। ठीक है। अमाउंट प्लाज्मा का कितना होगा, 55। अमाउंट अगर बात करेंगे, (55 to 60%) एंड अमाउंट ऑफ कार्पसल्स ये हो जाएगा 45 to 40%। अब हम आ जाएं प्लाज्मा के बारे में बात करें। ठीक है, आगे बढ़ें, लिख लीजिए इसको। प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, और उसमें 90% वाटर होता है, 10% अदर मटेरियल होता है, और 10% में हमने आपको बताया था 7 to 8% प्रोटीन होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है, लीवर के द्वारा सिक्रीटेड प्रोटीन होता है बनाया हुआ।
तो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, उसमें हार्मोन भी होता है, एंजाइम भी होता है, और नॉर्मल प्रोटीन लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। आगे बढ़े। प्लाज्मा पेल येलो कलर्ड फ्लूइड ब्लड which provide protection, all type protection, nutrition वगैरह सब, and lubrication, blood corpuscles, प्लाज्मा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर एंड 10% अदर सब्सटेंस, 10% अदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। और आउट ऑफ 10% नॉन लिविंग सब्सटेंस। consist of 7 to 8% प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन, इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन, ये होता है इनएक्टिव हार्मोन। फाइब्रिनोजेन, ये होता है लिक्विड प्रोटीन। अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ये होता है ये वाटर रिटेंशन करता है। प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद 1% होता है, 1% ऑफ प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ आयंस, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, इंक्लूडिंग Ca++ होगा, Cl- होगा, SCO3- होगा, Na+ होगा, A+, ये सब भी पाया जाता है। Mg++ होगा, जितना भी आयंस है वो सब इसमें पाया जाता है। आउट ऑफ रेस्ट 1% प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, इंक्लूडिंग, देखिए इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज है,
ग्लूकोज होता है 120 mg इन 100 ml ऑफ ब्लड। विटामिन होगा, अमीनो एसिड वगैरह हो, टिश्यू। स्किटी सब्सटेंस या न्यूट्रेंट है स्किटी मटेरियल में। सब्सटेंसेज में आ जाएगा यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, ईटीसी है। गैसेज में आ जाएगा O2, CO2 एंड अमोनिया भी होगा। एंटीबॉडी में आ जाएगा ए एंड बी हो जाएगा। हार्मोन्स हो जाएगा, हार्मोन्स, केमिकल्स secreted from इंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब इसी में होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है प्लाज्मा में, बोलिए। एंटीकोगुलेंट भी होता है। केमिकल्स में आ गया, अदर केमिकल लिख देंगे। अदर केमिकल्स है जैसे हेपरिन वगैरह है। एसिड है, कोएंजाइम है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब भी होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा प्लाज्मा का? फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रिटेंशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंसिव फंक्शन। ठीक है, और क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। प्लाज्मा जो होता है ना वो वास्तव में क्या होता है, सिक्रीटेड फ्लूइड होता है। कहाँ से सिक्रीट होता है? सेल से। वो मैट्रिक्स है, और वही मैट्रिक्स जब चला आता है टिश्यू के ऊपर, टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। और जब ब्लड वेसल्स में चलाएगा तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। और वो प्लाज्मा जो होता है, अगर ब्लड में है तो ब्लड वेसल, ब्लड का प्लाज्मा। अगर लिम्फ में चला गया तो उसको लिम्फ का प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो इतना सारा आपके ये था। ये किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। दूसरा कंपोनेंट क्या है? ब्लड सेल्स। तो अगले क्लास में हम आपको बात करेंगे किसका? ब्लड सेल्स का। उसमें हम चर्चा करेंगे आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट का। आपके बुक में इसका फिगर देखिए दिया हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी क्या है, इसका क्या काम है, कितना अमाउंट होता है, वो सब में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसको अगले क्लास में।